गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो फैपिंग 2 नंबर वाला हम लोग जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, इजी है, काफी इजी, बट काफी बार ये लाइक इंटरव्यू में पूछा गया है। कभी फ्रेशर्स को भी, कभी 1 साल, कभी 2 साल, जो भी इतने जो लोग होते हैं ना जिनको लाइक 0 से लेके 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उन लोग को ये प्रोग्राम पूछा गया है। मैंने पर्सनली देखा कि काफी बार पूछा गया है। ठीक है, वन ऑफ द इंटरव्यू इन माई अर्लियर डेज, जब मैंने स्टार्टिंग में जब लाइक मुझे कुछ तो इंटर्नशिप के लिए मैंने जब इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। जब हमें फैप करना है 2 नंबर्स, फैप मतलब क्या होता है, मतलब पहले हमें देखा जैसे ए की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमें 10 दी है। ठीक है, और बी की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि बी की वैल्यू हमें दी है 20। ठीक है, तो हमें फैप कैसा करना है, आफ्टर द फैपिंग हमें आनी चाहिए बी की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 10, राइट, एंड ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू वो आनी चाहिए 20। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी और ए की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ए हमें इस टाइप का जो चैलेंज है वो हमें कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले आउटपुट में लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले वेरिएबल ले लेते हैं, हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। इंट ए इक्वल टू, चलो मान लेते हैं ए इक्वल टू 10 हो गया हमारा, और इंट बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो 2 वेरिएबल हमने ले लिए, इंट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं चेक करने के लिए बिफोर स्वैपिंग करके, बिफोर बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग यहाँ पे लिखते ए, ए इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया हमारा, जहाँ पे हमें मतलब ए की वैल्यू हमें समझ में आ जाएगी कि कितनी थी करके। ओके, यहाँ पे हम लोग बी लिखते हैं, चलो बी लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर दैट हमें समझ में आ जाएगा कि बी की वैल्यू कितनी है। ओके, चलो इसको हम लोग प्रॉपरली प्रिंट होता है क्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब चेक कर लो पहले। ठीक है, कभी भी आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ, जब भी आप बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें स्टेप्स है, तो स्टेप्स को लिखते जाओ, उसको प्रिंट करते जाओ, सो दैट आपको पता चलेगा कि वो करेक्ट फ्लो है आपका, जो आपका जो फ्लो है करेक्ट आ रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है। ओके, तो ये होगा बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसको हमें थर्ड वेरिएबल देंगे हम लोग, थर्ड वेरिएबल देंगे जिससे हम लोग इसको क्या करेंगे, बकेट में शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं 3 बकेट है, 3 बकेट का आपको अगर पानी एक दूसरे में चेंज करना है तो क्या करोगे आप, पहले एक बकेट लोगे। ठीक है, इसको मैं आपको पेंट में समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हमने पिछले बार देखा था प्रोग्राम ये वाला, मैं आपको पेंट में समझाता हूँ। ठीक है, पेंट में हम उसको कैसे कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे बकेट के शेप में कुछ दिख रहा है क्या हमें। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारा बकेट है। ठीक है, दिस इज 1 बकेट। ठीक है, दिस इज अवर अनदर बकेट। ठीक है, बकेट नंबर 2, एंड हम लोग एक और बकेट ले लेते हैं, दिस इज बकेट नंबर 3। ठीक है, दिस इज बकेट नंबर 3। तो हमें क्या करना है, एक हम लोग बकेट ले लेते हैं, एम्प्टी बकेट, दिस इज वन एम्प्टी बकेट। ठीक है, एम्प्टी बकेट, दिस इज हमारा बकेट ए, और हमें दिस इज वन बकेट बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो बकेट बी का जो पानी है, बकेट बी में जो पानी है, ठीक है, बकेट बी के अंदर जो पानी है वो पानी हमें क्या करना है, ए के अंदर डालना है। ठीक है, और ए का पानी हमें बी के अंदर डालना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बकेट ए का पानी बी के अंदर और बी का पानी ए के अंदर। तो हमें क्या करेंगे, हम ए का जो पानी है ना वो हम लोग एम्प्टी में डाल देंगे, ए का पानी एम्प्टी में डाल देंगे, बी का पानी ए में डाल देंगे। राइट, तो अभी हमारा आधा काम तो हो गया, ए के अंदर जो बी का पानी चाहिए था, ए के अंदर हमने बी का पानी जो डाल दिया, तो ए के अंदर हमारा बी का पानी आ गया। अभी हमारा क्या, बी जो बकेट है वो एम्प्टी है, और ए का जो वाटर है वो एम्प्टी के अंदर है, एम्प्टी बकेट में। तो एम्प्टी बकेट का हम लोग वाटर क्या करेंगे, अभी बी के अंदर डाल देंगे। एम्प्टी बकेट का वाटर क्या करेंगे हम लोग, बी के अंदर डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का जो पहले पानी था वो बी के अंदर आ गया है। ठीक है, ए का जो पानी था वो बी के अंदर आ गया है, और जो ए का जो वाटर था अभी अभी एम्प्टी के थ्रू बी के अंदर आ गया। ठीक है, तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी हमें करना है। तो हम लोग देख लेते क्या करते हैं। तो मान लेते हैं एक इंट एम्प्टी करके, इंट एम्प्टी करके हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एम्प्टी करके हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसको कुछ तो भी इंट एम्प्टी करके इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा पहला वेरिएबल क्या है, ए डाल देते हैं, इंट एम्प्टी के अंदर हम लोग डाल देते हैं, ए को डाल देते हैं। उसके बाद में क्या है, हमारे पास में ए तो ऑलरेडी है, ए ए के अंदर क्या करेंगे हम लोग, ए के अंदर हम डाल देंगे बी को, ए के अंदर हम डाल देंगे बी को। ठीक है, ए के अंदर क्या किया हमने, बी को डाल दिया। अभी बी के अंदर क्या करेंगे, जो एम्प्टी के अंदर ए है वो डाल देंगे हम बी के अंदर।
राइट। तो अभी हमने क्या किया, एम्प्टी बकेट में हमने ए डाल दिया, एम्प्टी बकेट में हमने ए डाल दिया, राइट। अभी और ए के अंदर हमने बी डाल दिया, तो बी खाली है अभी हमारा, अच्छा समझने के लिए बी खाली है, तो बी के अंदर क्या करते हैं, हमने एम्प्टी वाला डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एम्प्टी लिखना पड़ेगा, ई एम पी, एम्प्टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉजिकली समझो, लॉजिकली क्या हुआ है ना, एम्प्टी के अंदर ए स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर बी स्टोर हो जाएगा, और बी के अंदर एम्प्टी स्टोर हो जाएगा, एम्प्टी मतलब ए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए अगर लिखते हैं तो ए के अंदर भी बी की वैल्यू आ जाएंगी, और बी के अंदर भी बी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो करंटली एम्प्टी की वैल्यू क्या है, एम्प्टी की वैल्यू हो जाएंगे हमारी 10, ठीक है। और उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, जो कि हमारी बी की वैल्यू हम ए को दे रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के अंदर हम लोग क्या डालें, एम्प्टी डालें, तो एम्प्टी की करंट वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 हो गया, ओके दैट्स इट। तो इसको हम लोग अभी प्रिंट कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, थोड़ा सा शॉर्टकट, आप लोग नहीं करना कभी ऐसे स्टार्टिंग में, चलो ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं प्रिंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिफोर स्वैपिंग है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। देखो बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग हो गया, बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10 था, बी इक्वल टू 20 था, आफ्टर स्वैपिंग ए 20 हो गया, ए 20 हो गया, और बी जो है अपना 10 हो गया, ओके दैट्स इट। समझ में आ गया आपको। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग विदाउट, जैसे यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया, ये जो वेरिएबल है ना थर्ड वेरिएबल है, तो मैं आपको और एक वीडियो बना दूंगा, एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसा करते हैं, वो भी मैं आपको बना दूंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। इमीडिएटली अभी डाल दूंगा मैं, ओके। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच।